नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना और आप देख रहे हैं ड्रीम पफ। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आई हूँ वो कंप्लीट एगलेस केक की रेसिपी है, जिसे हम प्रीमिक्स से तैयार करेंगे और कैसे नॉर्मल वाली प्रीमिक्स से हम चॉकलेट स्पॉन्ज को रेडी कर सकते हैं ये मैं बताऊंगी आपको। और इसके अलावे 1 केजी चॉकलेट केक बनाने के लिए व्हिपिंग क्रीम कितनी जाएगी, उसमें कोकोआ पाउडर कितना जाएगा, कॉफी पाउडर कितना जाएगा, दूध कितना जाएगा, केक टिन कौन सा इस्तेमाल करना है, इन सारी बातों का जिक्र आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो फटाफट मेरे साथ शुरू हो जाइए। और आज की जो थीम है वो कुछ स्पेशल है। तो दोस्तों, मेरी क्रिएटिविटी जहां तक थी वहां तक मैंने अपना काम किया, अब आपकी बारी है। और मुझे पूरा उम्मीद है, हमेशा की तरह कहती हूँ कि मुझसे 10 टाइम बेटर आप इस काम को करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 केजी एगलेस चॉकलेट केक तैयार करने के लिए यहाँ मैंने 7 इंच के केक टिन को तैयार कर लिया है ऑयल से ग्रीस करके, और इसमें A4 साइज़ को कट लगा करके मैंने स्टिक कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप प्रीमिक्स। दोस्तों, ये मेरा वनीला प्रीमिक्स है और इसमें मैंने 3 स्पून डाला था सनफ्लावर ऑयल, और 1 ग्लास दूध मैंने रखा है। और दूध आप देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे इसमें इस्तेमाल करेंगे, कितना जाएगा। तो दूध हमें उतना ही चाहिए जितने में हमारा रिबन कंसिस्टेंसी वाला बैटर रेडी हो जाए। और यहाँ पर आपने देखा कि मैंने कप से कुछ डाला, तो आप गेस कीजिए कप में मैंने किस चीज़ का मिक्सचर तैयार किया था। पहले आप फटाफट कमेंट कीजिए, मैं तभी इसका पूरा डिटेल बताऊंगी कि मैंने उस कप में क्या डाला था। तो यहाँ मैंने सारी सामग्रियों को मिक्स कर लिया है इस तरह से, और बड़ा ही रफली मैंने मिक्स किया है, कोई कट एंड फोल्ड मेथड से मैंने नहीं किया। और अब इसे मैं केक टिन में पोर करने वाली हूँ। तो हमारा आज 1 केजी में केक तैयार होगा और ये कंप्लीट एगलेस है। इसमें मैंने ना तो अंडे का इस्तेमाल किया है और ना ही मैं इसे ओवन में बेक करने वाली हूँ। ये देखिए, ये मेरा कढ़ाई है जिसमें मैंने डाला है 1 कप के लगभग नमक और 1 जाली, और उसके ऊपर अपने केक टिन को मैंने रख दिया। और आधे घंटे में मेरा स्पॉन्ज कुछ इस तरह से निकला। तो आप देख सकते हैं ये कितना शाइनी है, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से आप देखने वाले हैं कि ये देखिए, मैं जहाँ जहाँ हाथ रख रही हूँ ऊपरी हिस्से में, तो मेरे हाथ में ये केक आ जा रहा है, क्योंकि मैंने इसे गर्मा गर्म ढक करके छोड़ दिया था और 1 घंटे बाद मैंने इसे कट किया। और यहाँ पर 12 इंच का केक बेस मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैंने थोड़ी सी क्रीम अप्लाई कर ली है, और एकदम से बीचों बीच अपने स्पॉन्ज के फर्स्ट लेयर को रख लेना है। आज की स्पॉन्ज की मैंने 3 लेयर में कट लगाई है, और यहाँ पर ठंडे पानी से मैं इसकी सोकिंग कर रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि ठंडे पानी से क्यों? तो ठंडे पानी से इसलिए क्योंकि अभी मेरा स्पॉन्ज कंप्लीट ठंडा नहीं हुआ था। तो जब भी हमारा स्पॉन्ज गर्म रहेगा और उसके ऊपर हम क्रीम को अप्लाई करेंगे तो हमारी क्रीम मेल्ट हो जाएगी, और फिर कभी कभी केक बेस के ऊपर से डिस्को डांस करना शुरू कर देता है हमारा स्पॉन्ज जब हम इसे तैयार करते हैं। और इसके बाद मैंने क्रीम के ऊपर लगाया है ढेर सारा चॉकलेट सिरप, और अब जा रहा है चॉकलेट चिप्स। तो जब चॉकलेट केक की बात है तो इसमें कंजूसी तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चों को चाहिए हर बाइट में चॉकलेटी इफेक्ट, चॉकलेटी टेस्ट। तो यहाँ इस तरह से ऊपरी वाले हिस्से को जो हमने काट के रखा था उसे पलट करके हम बीच में इस्तेमाल करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो गैप दिख रहा है, भयंकर वाला गैप बन गया है, क्योंकि डोम शेप का ऊपरी हिस्सा था। तो उसे हम लोग इस तरह से क्रीम से फिल कर लेंगे, और एकदम से देखिए अब ये फ्लैट हो गया। तो कोई नहीं कह सकता कि इसमें कोई गैप थी, क्योंकि उस गैप को हमने क्रीम से फिल कर लिया। और अब इसकी भी सोकिंग कर लेंगे हम लोग। बहुत ज़्यादा सोकिंग ना करें, नहीं तो हलवा बन जाएगा आपका केक, और बहुत कम भी नहीं करना है, नहीं तो ड्राई रह जाएगी और ऊपर से जो क्रीम हम अप्लाई करेंगे वो फटी फटी सी दिखने लगेगी। तो दोनों ही बातों को संतुलन में रखते हुए, बैलेंस बनाते हुए अपने केक को हमें रेडी करना है। और यहाँ पर सेकेंड लेयर में भी फिर क्रीम के ऊपर से हमें अप्लाई कर लेनी है चॉकलेट सिरप ढेर सारा, क्योंकि हम एकदम से पतली क्रीम की लेयर रख रहे हैं। हमें हमेशा मेज़रमेंट का ख्याल रखते हुए अपने केक को तैयार करना है,
क्योंकि हमने इसमें 400 ग्राम प्रीमिक्स का इस्तेमाल किया, फिर उसमें कोकोआ पाउडर गई, फिर उसमें कॉफ़ी गया, फिर उसमें 1 गिलास दूध गया। तो ये सारी चीज़ें आपस में कंबाइंड होकर के ज़बरदस्त वज़न अपना बढ़ा चुकी है पहले ही तो हमें कंट्रोल में रखते हुए इसे तैयार करना है। और क्रीम का इस्तेमाल हमने यहाँ 400 ग्राम किया है। तो देखने वाले हैं कि आज हमारी क्रीम बचती है या फिर घटती है या एकदम से परफेक्ट होती है। तो वो टोटली डिपेंड करता है कि आप डिज़ाइन कैसा चूज़ करते हैं। और जब आप एकदम मेज़रमेंट के साथ क्रीम को रखते हैं, पाइपिंग बैग को तैयार करते हैं, तो फिर आपको उन्हीं सीमित सामग्रियों में अपने केक को रेडी करना होता है। तो कुछ आज भी इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और ये देखिए, मैंने क्रम कोटिंग कर ली है अपने चॉकलेट स्पॉन्ज की। कोई भी क्रम्स छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो जो आप ऊपर में फिर अलग से जो क्रीम का काम करेंगे ये फिर उसके साथ मिल जाएगी और जुगलबंदी करने लगेगी, जिससे हमारा केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है। आप थोड़ी सी सतर्कता से काम करें और पेशेंस के साथ काम करें। ये देखिए, मैंने फिर से कंजूसी की, ऊपरी हिस्से में क्रीम कम डाला, तो जिससे ये दिख रहा है। नहीं, मैं थोड़ा सा और अप्लाई कर रही हूँ और यहाँ मैंने अच्छी तरह से क्रीम को अप्लाई कर लिया है। और अब बराबर से इस तरह पैलेट नाइफ से मिला लेना है। और दोस्तों, आप इस काम को अगर पाइपिंग बैग से करते हैं तो वो एकदम से परफेक्ट निकल के आएगी। तो जब भी आप फाइनल फ्रॉस्टिंग करें, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पाइपिंग बैग में क्रीम को फिल करके ही करें, ताकि इक्वली क्रीम जो हमारी है वो स्प्रेड हो स्पॉन्ज के चारों बगल। और इस तरह से हमें इसे सरफेस को एकदम से फ्लैट कर लेना है, कहीं से कुछ हमारा काम मैशी नहीं दिखना चाहिए। और यहाँ प्लास्टिक कॉम्ब से अगेन मैं इसमें कॉम्बिंग कर रही हूँ। और इस तरह से आज की हमारी जो केक है वो बनने वाली है क्रिकेट थीम के ऊपर। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करने वाली हूँ। और यहाँ इस तरह से अगेन मैं प्लास्टिक कॉम्ब से हटाने की कोशिश कर रही थी, फिर मुझे लगा ना, ऑलवेज़ एक जैसा नहीं करना है। तो फिर मैंने क्रीम की कटिंग करनी शुरू कर दी और इस तरह से पैलेट नाइफ से बाहर से अंदर की तरफ खींचते जाना है, यानी अपनी ओर खींचते जाना है और टर्न टेबल को राउंड करते जाना है। जहाँ कहीं लगे कि हमें और थोड़ी सी काम की ज़रूरत है तो उस जगह हमें पैलेट नाइफ से या प्लास्टिक कार्ड से अपने केक को परफेक्शन दे देना है, एक अच्छी लुक दे देनी है। और हम होम बेकर हमेशा अपना मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि काम को परफेक्ट करें, पर हाथ ही है भाई, कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ तो होती रहती है तो कोई नहीं, पर खाने में तो घर की बनी हुई केक सुपर टेस्टी होती है, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई जोड़ नहीं है। और यहाँ मैंने पाइपिंग बैग में पहले ग्रास नोज़ल को फिल कर लिया और कुछ इस तरह से खींचने की कोशिश कर रही थी, पर ग्रास इफ़ेक्ट मेरा परफेक्ट नहीं आ रहा था। इसका रीज़न था, बहुत देर तक ये पाइपिंग बैग फ्रीज में रहा, जिससे क्रीम थोड़ी सी टाइट हो गई और ये निकलना ही नहीं चाह रही थी। फिर मैंने इसे फेंटा, वापस से पाइपिंग बैग में डाला, फिर अब कोशिश कर रही हूँ निकल जाओ भैया। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन निकल के आ रहा है। और इसी तरह से हमें चारों बगल भर भर के ग्रास का इफ़ेक्ट देना है और बीच में हम फील्ड बनाने वाले हैं। तो फील्ड बनाने के लिए दोस्तों यहाँ मैंने कुछ इस्तेमाल किया है, कुछ अलग किया है आज। मेरे पास 2-3 मैरीगोल्ड बिस्किट पड़ी हुई थी, उसे मैंने ग्राइंडर में डाला और उसका एक फ़ाइन पाउडर तैयार किया। और अब उससे मैं पिच बनाने वाली हूँ। यानी एक्चुअली मुझे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, तो जितना आता है उतना काम कर लेती हूँ। और इस तरह से यहाँ मैंने पहले ग्रास इफ़ेक्ट को दे दिया है और अब देखिए, ये देखिए धड़ाम से गिर गया फिर से मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह इसी बची हुई क्रीम में मैं ये डिज़ाइन बना लूँ। और जहाँ कहीं ये देखिए गिरा हुआ है उसे मैं रफू कर रही हूँ नाइफ से। तो इस तरह की दिक्कतें हमारे सामने हमेशा ही आती है, कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ हमसे होती रहती है।
तो जो भी बिगिनर हो ये नहीं सोचे कि नहीं होगा, हाँ होगा, जैसा होगा हम काम तो करेंगे भाई, और काम करते करते ही सीखेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें अपने केक को क्रिकेट थीम में तैयार कर लेना है। और यहाँ मैंने बिस्किट के पाउडर को, बिस्किट के चूरे को अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब देखती हूँ कहाँ तक सही कर पाती हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल हो, कुछ भी बातें हो, तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ, मेरी वीडियो कहाँ तक आपके लिए इफ़ेक्टिव है, या मैं आपके लिए कुछ कर पा रही हूँ या नहीं। तो इस तरह से यहाँ मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। और इसके चारों बगल कुछ चॉकलेट चिप्स का मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो आप चाहे तो फॉन्डेंट वर्क भी यहाँ कर सकते हैं। फॉन्डेंट को रेक्टेंगल शेप में कट लगा करके इस जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। पर 2 बजे तक मेरा केक तैयार हो गया था और इसकी डिलीवरी शाम को थी, शाम को रिसीव करने वाले थे। तो इतनी देर तक फॉन्डेंट भाई हम फ्रिज में नहीं रख सकते हैं, नहीं तो हमारी फॉन्डेंट हो जाती है मेल्ट और फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से यहाँ मैंने प्लास्टिक वाली कार्ड से इस तरह इसे प्लेन कर लिया है। और अब कुछ चॉकलेट चिप्स मैं इसमें अप्लाई करने वाली हूँ। तो दोस्तों, आज की ये डिज़ाइन अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आज लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। और ये वाली डिज़ाइन आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। और इसके बाद मैंने कुछ फॉन्डेंट का काम करके रखा है, कुछ टॉपर बना करके रखा है, उसे मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। और किनारों में भी मैंने भर भर के चॉकलेट चिप्स को इस तरह से अप्लाई कर लिया। तो आपने देखा ना दोस्तों कि इस केक के अंदर भी भर भर के चॉकलेट चिप्स का यूज़ हुआ है और बाहर से भी हमने इतना चॉकलेट चिप्स का इस्तेमाल किया है। तो है ना सुपर चॉकलेटी हमारी आज की ये केक और सुपर यमी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए, ये रहा मेरा फॉन्डेंट का बल्ला और ये रहा मेरा गेंद। तो दोनों को मैं यहाँ इस तरह से चिपका रही हूँ बिस्किट के ऊपर। ये देखिए, ये तो मेरे हाथ से ही नहीं निकल रही थी, क्योंकि इतना मैंने इसे ना लाइन हो गई थी गुल, फिर से बिजली गुल हो गई थी और मैंने इसे बिना फैन के रख दिया था, तो ये मेल्ट होने लगी थी। फिर मैंने फटाफट इसे डेकोरेट कर लिया और एक पाइपिंग बैग में मैंने वाइट वाली क्रीम को रखा था लीफ नोज़ल के साथ, उससे मैंने यहाँ पर बॉर्डर डिज़ाइन को तैयार कर लिया। और चॉकलेट गनाश था मेरे पास, तो उससे मैंने बर्थडे बॉय का नाम भी लिख लिया। तो कैसी लगी दोस्तों आज की ये थीम, कैसा लगा मेरा केक रेसिपी, प्लीज़ बार बार कह रही हूँ ज़रूर कमेंट करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो लेकर के मैं हमेशा आपके सामने हाजिर होती रहूँ।